इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएफ बायोसाइंसेस जिसका भी माजी करीब में आईपीओ लॉन्च हुआ था 55 रुपये पर, फिर 75 रुपये से मेरा ख्याल ये आया, वहाँ तक गया, फिर अपर कैप लगाता रहा और ये पिछले 2 दिन से अपर कैप लगा रहा है। तो 124 रुपये 30 पैसे पर क्लोज हुआ। 11 रुपये 30 पैसे की अपसाइड मूव के बाद मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 10% यानी अपर कैप। 120 रुपये का लो लगाया और 124 रुपये 30 पैसे का हाई। साल का लो इसका 74 रुपये 55 पैसे। और मेरा ख्याल है ये इसी से शुरू हुआ था। 55 रुपये तो इन्होंने वो बुक बिल्डिंग के हवाले से था, बाकी ये मेरा ख्याल है इस रेट पे ही था। और हाई इसका यही बन गया जो इसने आज टेस्ट किया है। वॉल्यूम की बात करें तो 47,68,093 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। और चूँकि अभी ये न्यूली लॉन्च हुआ है तो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पब्लिक की है, उसको भी देख लेते हैं। और एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है, इसको भी शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मटेरियल इन्फॉर्मेशन में तो इन्होंने शेयर किया है कि इन्होंने जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की, उससे इनको अप्रूवल मिल गया ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट के हवाले से। और इसके अलावा ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कॉम्बी फिलिंग एंड, ये कोई मेडिसिन के हवाले से, ये लाइंस हैव बीन कमीशन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन हैज़ कमेंस्ड, कि इसकी जो है ना वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। इसी वजह से शायद ये अपसाइड कैप पे कैप लगा रहा है। 14 नवंबर की जनाब ये रिपोर्ट है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट के हवाले से अगर इसकी बात करें तो इन्होंने वो भी शेयर किया है। वो चूँकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो इसलिए आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझ रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस पर चंद मिनट लगेंगे तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना इसकी ज़रूरी है बस। तो नहीं जी, इनकी ये सितंबर 30, 2023 तक 3 मंथ्स की जो इनकी अर्निंग है जी वो 1.59, जबकि 1.82 है। ये इनकी अर्निंग आई है जी, और ये काफ़ी अच्छी अर्निंग है अभी लॉन्च होते साथ ही। तो इसलिए इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है अपने अपने प्रॉफिट और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए। मेरा ख्याल है जी ये इतना काफ़ी है। बाकी अगर कोई डिटेल इसका रिव्यू करना चाहे और वो देखना चाहे तो वो इसके अंदर से अपने मतलब का डाटा अखज़ कर सकता है। इसकी पी ई रेशो अभी शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पी ई रेशो 29.36 है। ये अपने पिवट पॉइंट 122 रुपये 87 पैसे से ऊपर 124 रुपये 30 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 125 रुपये 74 पैसे की और दूसरी 127 रुपये 17 पैसे की है। पहली सपोर्ट 121 रुपये 44 पैसे की और दूसरी 118 रुपये 57 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो सारे ओवरबॉट हैं जनाब, तो इसलिए मोहतात होकर काम करें। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके चार्ट्स को देखते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखें तो ये चूंकि इसने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया था 14 नवंबर को, और उसी दिन रिपोर्ट आई और उसके बाद से ये कैप पे कैप लगा रहा है और अपसाइड मूव में है। इसी सिनेरियो में अब बात करें तो इसने 18 तारीख को, ये आवरली की बेसिस पर है, 18 तारीख को इसने यानी आज के दिन थोड़ा सा सेलिंग दिखाई और फिर वापस पलट के कैप हो गया। तो इसी सिनेरियो में इसका पहला स्टॉप लॉस 122 रुपये 17 पैसे का डेली की बेसिस पर, सॉरी आवरली आप समझ लें, फिर 119 रुपये 93 पैसे। और उसके बाद अगर आप ये चैनल के टॉप को देख लें जहाँ भी ये टेस्ट रुक रहा है, तो ये तकरीबन 114 रुपये 58 पैसे का और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 113 रुपये का जहाँ से ये चढ़ा है। और अपसाइड मूव की बात करें तो अगर यही इसके अंदर हिसाब रहा तो इसके अंदर आप 10% का इजाफा कर लें तो ये तकरीबन 10% इजाफे के साथ मेरा ख्याल 12 रुपये बढ़ेगा। तो 144 के आसपास ये जाएगा। उस रेंज के अंदर अगर ये जाता है तो आप लोग ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। और अब मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआ के तो ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।